डियर स्टूडेंट, मैं एच एल शिवान एक बार फिर आपका इस एजुकेशनल वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप सरकारी अफसर बनकर अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानकारी दूंगा, ताकि आगे आने वाले जीओआईटी के एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा जो एग्जाम में पूछा गया है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैलकुलेटिंग डिवाइस। इसको आप कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। ये करता क्या है? इट्स ऑपरेट डाटा। जो भी हम कीबोर्ड या फिर माउस के थ्रू जो इनपुट जो डाटा हम इसमें इनपुट करते हैं, उस डाटा को ये ऑपरेट करता है और प्रोसेस करने के बाद उस डाटा को कन्वर्ट्स इट्स इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को। जो भी डाटा हम इनपुट करते हैं, जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस को प्रोसेस करके आपको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में उस डाटा को कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या है? देखो, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डाटा है, डाटा को प्रोसेस किया जाएगा और फिर इंफॉर्मेशन होगा। तो हार्डवेयर आपके पास दो प्रकार का रहेगा। एक हमारे पास आउटसाइड हार्डवेयर रहेगा। आउटसाइड हार्डवेयर वह हार्डवेयर है जैसे आपके कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सिस्टम यूनिट, ये आपके पास आउटसाइड हार्डवेयर रहता है। इनसाइड हार्डवेयर में जो हमारे पास एक सिस्टम यूनिट होता है जिसको आप सीपीयू भी कहते हैं। ठीक है, आप सीपीयू कहते हैं। तो इस सिस्टम यूनिट के अंदर जो भी हार्डवेयर होगा, तो इसके अंदर क्या होगा? आपके पास मदरबोर्ड होगा, मदरबोर्ड में रैम लगा होगा, सीपीयू लगा होगा, सीपीयू फैन होगा, आपके पास एसएमपीएस इसमें लगा होता है। तो इस सिस्टम यूनिट के अंदर जो हार्डवेयर होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? इनसाइड हार्डवेयर कहेंगे। वैसे ही सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर मैं इन सभी पार्ट्स का आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि आगे हमने ये सारे के सारे टॉपिक डिटेल में डिस्कस करने हैं। तो नेक्स्ट आपके पास डाटा है। देखो, कंप्यूटर्स में क्या है कि डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो डाटा का जो फॉर्म है वो न्यूमेरिकल डाटा भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिकल डाटा भी हो सकता है, वीडियो के रूप में हो सकता है, इमेज के रूप में हो सकता है, साउंड के रूप में हो सकता है। तो डाटा किसी भी रूप में हो सकता है। तो जो हमारे पास डाटा होता है, तो डाटा का मतलब होता है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। उस डाटा को हम क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। डाटा को प्रोसेस करने के बाद उस डाटा को हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखना है कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स में हार्डवेयर रहेगा, फिर सॉफ्टवेयर रहेगा, फिर डाटा होगा। डाटा को प्रोसेस किया जाएगा प्रोसेसिंग डिवाइस के थ्रू और उसको हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बोलते हैं कि फंक्शन, कंप्यूटर के फंक्शन क्या क्या है। तो देखो, कंप्यूटर के जो फंक्शन हैं, हम क्या करेंगे? कंप्यूटर को इनपुट देंगे। जो भी डाटा होगा उस डाटा को हम इनपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में इनपुट करेंगे। फिर प्रोसेसिंग डिवाइस उस डाटा को प्रोसेस करेगा। फिर जो आउटपुट डिवाइस है हमारे पास, आउटपुट डिवाइस में आपके पास मॉनिटर रहेगा और प्रिंटर रहेगा। तो जो मॉनिटर है उससे उसमें क्या है कि हमें आउटपुट जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाई देगा। देखो क्या हो रहा है, इनपुट क्या करेंगे? कीबोर्ड माउस से डाटा को इनपुट करेंगे और प्रोसेस करेंगे। तो जो उसका जो रिजल्ट है, जो उसका जो मीनिंगफुल रिजल्ट है, वो हमें आउटपुट डिवाइस पे दिखता है। वो कहाँ दिखेगा? मॉनिटर पे। अगर हम चाहे तो उसको प्रिंट आउट करके इसको हार्ड कॉपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डाटा हमें फ्यूचर में अगर उस डाटा की जरूरत है तो हम उस डाटा को स्टोर करके भी रख सकते हैं। क्योंकि अगर उस डाटा की फ्यूचर में जरूरत, अगर हमें लगता है कि इसकी डाटा की फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम उसको स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करेंगे। क्योंकि कंप्यूटर की स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है। ये 1 TB, 10 TB, 20 TB तक का डाटा स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखो, कंप्यूटर की कुछ एक विशेषताएं हैं, कुछ एक विशेष बातें हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो देखो कौन कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्पीड। स्पीड, कंप्यूटर की जो स्पीड मेजर की जाती है, तो देखो कैसे कैसे की जाएगा। एक तो रहेगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या फिर बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो कंप्यूटर को मेजर करने की जो एक यूनिट रहेगी, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या फिर बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। दूसरा हर्ट्ज, हर्ट्ज में गीगा हर्ट्ज या फिर मेगा हर्ट्ज। थर्ड जो रहेगा आपका फ्लॉप्स। जो सुपर कंप्यूटर है उसकी स्पीड को मेजर किया जाता है फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड। दूसरा एक्यूरेसी, कंप्यूटर बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है। सीधी सी बात है कि यूजर अगर गलती करेगा तो ही कंप्यूटर आपको आउटपुट देगा, गलत रिजल्ट देगा। अदरवाइज कंप्यूटर एक्यूरेट काम करता है। तो गलती कौन कर सकता है? यूजर गलती कर सकता है। दूसरा, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आता है तब भी कंप्यूटर क्या कर सकता है? गलत रिजल्ट आपको प्रोड्यूस कर सकता है। ऑटोमेशन, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक डिवाइस है। फिर मेमोरी, मेमोरी की बात कर रहे हैं कि ये भी इसकी विशेषता है कि कंप्यूटर का जो मेमोरी है, जो स्टोरेज है, वो बहुत ज़्यादा है। मैंने पहले ही बोला था वो 10 TB 20 TB तक डाटा स्टोर कर सकता है। क्योंकि इंसान जो याद रखने की शक्ति होती है वो बहुत कम होती है। तो इसलिए क्या करता है कि आज के टाइम में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डाटा है वो हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर में उसको स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब जरूरत पड़े फ्यूचर में तो हम उसको दोबारा से एक्सेस कर सके। डिलीजेंस इंपॉर्टेंट है। देखो, कंप्यूटर को एक काम को 10 बार कराओ या फिर पूरे दिन भर कंप्यूटर से काम कराओ, ना तो कंप्यूटर कभी बोर होता है ना तो थकता है। तो ये भी कंप्यूटर की एक विशेषता है। और कंप्यूटर क्या है कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ वर्क करता है। नेक्स्ट देखो, इसकी लिमिटेशन है।
कंप्यूटर की क्या है कि अगर कोई इसकी कुछ विशेषता है तो इसकी लिमिटेशन भी है। देखो लिमिटेशन में क्या क्या चीज़ें रहेगी इसकी, इसका जो IQ 0 है। कंप्यूटर का अपना दिमाग नहीं है, जो भी यूजर बोलेगा वही कंप्यूटर करेगा। कंप्यूटर के आने से क्या है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। तो जो बच्चा अच्छे से कंप्यूटर का नॉलेज गेन करेगा तो उसको तो रोजगार मिलेगा। अगर जिसको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज नहीं है तो वो बेरोजगार ही रहेगा, क्योंकि अब तो कंप्यूटर का ही जमाना है। एक्सपेंसिव। अगली इसकी लिमिटेशन है कि देखो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है, हर इंसान कंप्यूटर को नहीं ले सकता है। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा महंगा है, अगर अच्छा कंप्यूटर लेना है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए क्या है कि ये भी इसकी लिमिटेशन है कि जो गरीब लोग हैं तो वो कंप्यूटर नहीं ले सकते हैं। अच्छा कंप्यूटर की बात करें आज, अच्छा कंप्यूटर नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है कि वायरस का खतरा रहता है कि अगर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में है, तो वायरस आके आपकी फाइलों को करप्ट किया जा सकता है। तो वायरस का खतरा भी रहता है, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। इसके बाद क्या है कि डिपेंड रहता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। कंप्यूटर क्या है कि बिजली के ऊपर डिपेंड रहता है, अगर बिजली है तो कंप्यूटर चलेगा, अगर बिजली नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके पास जिसमें हम लोगों ने देखो डिस्कस किया था। हम लोगों ने इसमें फंक्शन कर दिए थे, ठीक है। देखो हम लोगों ने इसमें इंट्रोडक्शन में हमने कंप्यूटर का मीनिंग किया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या है कि कंपोनेंट्स किए थे, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा प्रोसेसिंग, इन्फॉर्मेशन किया था। फिर हम लोगों ने देखो क्या किया कि फंक्शन किए, जिसमें इनपुट रहा, प्रोसेसिंग रहेगा, आउटपुट और स्टोरेज। कंप्यूटर के मेन 4 फंक्शन है, तो याद रखना, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया कि इसकी कुछ विशेषता थी। स्पीड मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, हर्ट्ज में मापते हैं या फिर फ्लॉप्स में मापते हैं। एक्यूरेसी है, ठीक है। ऑटोमेशन की हमने, मेमोरी आपका वो 10 TB 20 TB तक इसमें डाटा स्टोर हो सकता है। डिलीजेंस है कि कंप्यूटर ना तो थकता है ना तो बोर होता है। तो ये इसकी कुछ एक विशेषता थी, और इसकी कुछ एक लिमिटेशन भी है, जिसका जो नो IQ रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एक्सपेंसिस बहुत जाता है, वायरस का खतरा रहता है, और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ये डिपेंड रहता है। तो इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगली वीडियो में देखो हम क्या क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या करना है, कंप्यूटर की हिस्ट्री करना, जिसमें हम एवेक्स के बारे में जानकारी देंगे आपको। फिर आपको नेपियर वॉन के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। स्लाइडिंग रूल के बारे में जानकारी देंगे। इस तरह से पास्कलाइन होगा, लेबनिज व्हील होगा, जैक्वार्ड डोम होगा, ठीक है। डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। टेबलेटिंग मशीन के बारे में जानकारी दूंगा, और मार्क 1 है इसके बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है। फिर आपका ABC कंप्यूटर आता है तो इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। फिर NEAC हमारे पास आता है, ठीक है। एटसेक आता है, यूनिवेक आता है, IBM 650 कंप्यूटर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आपको अगली वीडियो में पूरी हिस्ट्री के बारे में जानकारी दूंगा। फिर उसके बाद हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चलेगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको क्या है कि पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।